जो इस्तेमाल किया गया। अब अगर हमारे पास जहन में बहुत सारे सवालात हैं, रियाजी क्या है, रियाजी की अहमियत क्या है, इसलिए हमारे साथ आज एक मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर वसीम सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप पीएचडी मैथमेटिक्स के अंदर पीएचडी की हुई है आपने, आप एक प्रोफेसर भी हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर और काफ़ी ज़्यादा वसी मैथमेटिक्स के ऊपर आपने काम किया है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, मैं आपको सुन सकता हूँ। वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले मैं अब प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जी वालेकुम सलाम, मोस्ट वेलकम। जी प्रोफेसर साहब, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू रियाजी है, इल्म रियाजी। मैं अभी बता रहा था कि किस तरह इल्म रियाजी को तारीख़ के अंदर इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से इसको हर एक चीज़ के अंदर बनाने में इस्तेमाल किया गया हज़ारों साल पहले। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रियाजी असल में है क्या, इल्म रियाजी है क्या? देखिए, मैथमेटिक्स और इल्म रियाजी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। बहुत सारे मैथमेटिशियंस और फिलोसफर्स ने रियाजी को मुख्तलिफ अंदाज से एक्सप्लेन किया है, मुख्तलिफ अंदाज से उसकी तारीफ जो है वो पेश की है। तो अगर आप आसान तरीके से इसको समझना चाहते हैं तो मैं यूँ कहूँगा कि मैथमेटिक्स या रियाजी जो है वो साइंस का ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पूरी कायनात और कायनात के अंदर जो कुछ भी है उसको लॉजिक के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि पूरी कायनात के अंदर जो कुछ भी है इसको लॉजिक के जरिए समझने का नाम और एक्सप्लोर करने का नाम जो है वो मैथमेटिक्स या रियाजी है। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इल्म रियाजी की इब्तिदा कहाँ से हुई, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ? देखिए, अगर इसकी इब्तिदा पे जाएं तो मैं यूं कहना चाहूंगा कि जब इंसान जमीन पे आया और जमीन पे आने के बाद इसने जब कायनात की चीजों को लॉजिक के जरिए समझने की कोशिश शुरू की, उसको अकली दलाइल के जरिए समझना शुरू किया कायनात को, तो वहीं से रियाजी की इब्तिदा हो गई थी। फिर ये हुआ कि उन्होंने मतलब उसको कन्वर्ट किया सिंबल्स में, रिटन फॉर्म में, तो फिर रिटन मैथमेटिक्स शुरू हो गया सिंबल्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में। अब इसमें जो पहला सबसे बड़ा नाम आता है वो इजिप्शियंस का आता है 3000 कबल मसीह में, जिन्होंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया, लॉजिक्स का इस्तेमाल किया और मैथमेटिक्स का इनिशियल जो था वो प्रोवाइड किया। उसके बाद आगे चले तो ग्रीक्स जो है उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज भी मॉडर्न मैथमेटिक्स के अंदर जो बहुत सारे सिंबल्स यूज हो रहे हैं वो ग्रीक्स के दिए हुए हैं। ग्रीक्स के बाद मुस्लिम पीरियड आ जाता है, मुसलमानों में बहुत बड़े बड़े नाम पैदा हुए रियाजी के अंदर, जैसा कि आप अल-बैरूनी को देख लें, उमर खयाम को देख लें जो पर्शियन मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इसके अलावा ख्वारिज़मी को देख लें जिनको मॉडर्न अलजबरा का बानी कहा जाता है। मुस्लिम पीरियड के बाद अब आगे चलते हैं तो उसके बाद यूरोपियन पीरियड आ जाता है और यूरोपियन पीरियड से गुजरने के बाद मैथमेटिक्स आज हम तक पहुंचा है मॉडर्न फॉर्म में। तो ये मुख्तसर सी तारीख थी और ये आगाज था मैथमेटिक्स का। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिस तरह हम देखते हैं, जिस तरह साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायो के आगे टाइप्स हैं, केमिस्ट्री की आगे से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिक्स की है, मेटाफिजिक्स वगैरह। तो इसी तरह क्या रियाजी की इल्म की आगे इकसाम हैं या नहीं है? देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा डीपली जाके एक्सप्लेन करूँ ना तो बतौर सब्जेक्ट जो पहला मजमून इंसानियत में राइज हुआ वो फलसफा था और फलसफा टोटली बेस करता लॉजिक के ऊपर और मैथमेटिक्स जो है वो सारा का सारा लॉजिक है। अब लॉजिक में से ही सारे सब्जेक्ट्स निकले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तमाम में बुनियादी जो चीज है वो हम लॉजिक को लेकर चलते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारे साइंसेस के सब्जेक्ट्स बजाते खुद मैथमेटिक्स यानी रियाजी की ही ब्रांचेज हैं। लेकिन अब मॉडर्न दौर में चूंकि मैथमेटिक्स को हम एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अगर हम सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर रह के बात करें तो उसकी भी बिल्कुल ब्रांचेस हैं। जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की, उसमें पहली जो आती है वो प्योर मैथमेटिक्स आ जाता है और दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स आ जाता है। प्योर मैथमेटिक्स के अंदर आप क्या करते हैं कि जो आपके आइडियाज होते हैं उनको रिटन फॉर्म में आप लॉजिकली प्रूव करते हैं, यानी आप किसी को आइडिया आया मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उसने उसको लिखा लॉजिक के जरिए, उसको प्रूफ किया, उसका थ्योरम बनाया, उसका प्रूफ दे दिया, तो ये लॉजिकली रिटन प्रूफ आ गया। अब जो रिटन सारा का सारा मैथमेटिक्स है जिसको लॉजिकली प्रूफ किया गया, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शायद अभी ना आई हो, इसको प्योर मैथमेटिक्स से जोड़ दिया जाता है जो मैथ्स की पहली ब्रांच है। जब हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में आते हैं तो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मैथमेटिक्स में ले जाके सॉल्व करना जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के एरिया में किया जाता है। ये दो बड़ी बड़ी ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की। इसके अलावा मॉडर्न दौर में एक और ब्रांच भी है जिसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहा जाता है।
जिसमें शेप्स को डिस्कस किया जाता है। तो ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं मौजूदा दौर में मैथमेटिक्स की एज अ सब्जेक्ट। दुरुस्त है। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आपने बैनुल अक़वामी सतह पे जाके आपने चाइना की एक यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी की, बहुत सारे बैनुल अक़वामी वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ आपने वहाँ पर मैथमेटिक्स की तालीम हासिल की, वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए होंगे, तो आपको क्या वहाँ पे क्या तजुर्बा था? मैं वो सुनना चाहूँगा कि किस तरीके से वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के लोग मैथमेटिक्स का क्या नज़रिया रखते थे, कितना ही ज़्यादा उसके लिए वो जज्बाती थे, कितना ही ज़्यादा उसके लिए वो इंटरेस्ट रखते थे, दिलचस्पी रखते थे। देखिए, मैथमेटिक्स की फील्ड जो है, एक तो ये बहुत वास्ट है, मैंने बताया जैसा कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर लाई करते हैं। तो ऐसे फोरम पे या ऐसे इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ अक़वाम के लोगों से आप मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो मुख्तलिफ आइडियाज आपके सामने आते हैं। हर बंदा हर लॉजिक को अपने अंदाज, मतलब एक चीज है, उसके मुताबिक हर बंदे का अपना एक ख्याल है, अपना एक आइडिया, अपनी एक लॉजिक है। तो अब एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उस पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट लॉजिक्स आती हैं, तो उसमें इंसान को बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जब डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपस में बैठते हैं और डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते हैं, तो उससे उस प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सोल्यूशन जो है वो हमें मिलते हैं, और हम उसको मैथमेटिक्स को एक नए अंदाज से और एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बजाय इसके कि आप जब इनफरादी तौर पे उसको स्टडी करते हैं तो उस तरीके से आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जब डिफरेंट माइंड्स उसको स्टडी करते हैं तो वो उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इंटरनेशनली जब हम बैठते हैं, मुख्तलिफ अक़वाम के लोग, उनके अपने एक मैथमेटिक्स के बारे में कंसेप्ट, आइडियाज जब इकट्ठे होते हैं, तो उसको समझने के लिए एक बड़ा अच्छा जो है वो माहौल क्रिएट हो जाता है। सही, बिल्कुल दुरुस्त। आपने अभी कुछ नाम लिए, जिस तरह अल-बेरूनी का नाम लिया आपने, हकीम अब्दुल फ़तेह जो उनसे थे, उमर ख़य्याम का नाम लिया आपने, शरफ़ अल-तूसी का जो उनसे हमने बात की अभी, शरफ़ तूसी के बारे में मैंने बताया, और बहुत सारे जो उनसे हैं, फिसागोरस हैं, उनकी बात की। आपको क्या नहीं लगता कि क्या इन लोगों की ज़िंदगी के ऊपर हमारे सब्जेक्ट्स में शामिल करनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी नामा, उनकी जो किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनको किस तरह से रियाजी के इल्म की तरफ इतने ज़्यादा वो दिलचस्पी रखते थे, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए उनके लाइफ के बारे में, उनके किस तरह से उन्होंने इस पे काम किया? क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनके लाइफ के बारे में? जी बिल्कुल। देखिए, ये वो शख्सियात थी जिन्होंने अपनी जिंदगियां एक तरह से डेडिकेट कर दी थी इस सब्जेक्ट को। ठीक है, इन शख्सियात को अगर आप उठा लें तो इनका उठना, बैठना, सोना, जागना इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड था। ऑल टाइम उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के तमाम साल इन सब्जेक्ट्स को दिए और उसके बाद उनमें इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की। तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को इन शख्सियात से रोशनास करवाएं, इनके कारनामों से रोशनास करवाएं। अब हम अगर उनकी इन्वेंशन को बताते हैं कि ये आइडिया मैथमेटिक्स के अंदर फलां शख्सियत ने दिया है, तो उनकी जिंदगी का अगर हम ना बताएं तो ये मेरे ख्याल में एक नाइंसाफी होगी। जैसे उन्होंने अपनी जिंदगियां डेडिकेट की इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम तक पहुंचाने के लिए, इसी तरह हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली नस्लों को हम इनके नाम से, इनकी शख्सियात से, इनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं से और इनकी तमाम कंट्रीब्यूशन से रोशनास करवाएं, ताकि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये तमाम शख्सियात जो हैं वो एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आ सकें और हमारे आने वाली नस्लें इनको फॉलो करके उन्हीं के तरह के कारनामे जो है वो सरअंजाम दे सकें। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर अब देखें मेडिसिन की फील्ड के अंदर या साइंस की फील्ड के अंदर बहुत रिसर्च वर्क हो रहा है, नई नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं, दवाइयाँ दरियाफ्त की जा रही हैं। क्या रियाजी के इल्म के अंदर, इल्म रियाजियात के अंदर रिसर्च वर्क हो रहा है? जी बिल्कुल। रियाजी का रिसर्च एरिया इतना वसी है कि मैं समझता हूँ कि कायनात में कोई चीज़ भी इससे बाहर नहीं है। आपके पास कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आप उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं और मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मैं अगर छोटी सी मिसाल से आपको ये बात समझाना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास चाय का एक कप है, वो आपके पास एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें से हीट ट्रांसफर हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो चाय का कप थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। अब अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि हीट किस तरीके से उस कप से एयर में या उस एनवायरनमेंट में ट्रांसफर हुई, किस रेट के साथ ट्रांसफर हुई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सामने रखते हुए इस पूरे प्रॉब्लम को मैथमेटिकल सिंबल्स के अंदर ले जाके एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे और इसके अंदर जो जो चीजें अननोन होंगी उस मैथमेटिकल मॉडल का सॉल्यूशन निकालेंगे और वो प्रॉब्लम हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा। ये एक छोटी सी मिसाल थी मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस को या उसकी रिसर्च को समझने के लिए।
इसी तरह इंजीनियरिंग आप देख लें, जो इंजीनियर्स के प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे मैथमेटिक्स को यूज करते हुए, जैसे कि पुराने दौर में आप देखें या पुराने महल्लात जो बादशाहों के वो होते थे, उनके अंदर एक खास किस्म का दरवाजों को एक खास किस्म की शेप दी जाती थी। वो पैराबोलिक शेप थी मैथमेटिक्स की, बड़ी मशहूर। आज भी कई ब्रिजेस हमें उसी पैराबोलिक शेप के ऊपर नजर आते हैं। तो इंजीनियरिंग सारी की सारी मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस के ऊपर है। इसी तरह मॉडर्न दौर में जो मिसाइल सिस्टम है या स्पेस में जो मिसाइल भेजे जाते हैं, उनका जो रूट डिफाइन किया जाता है, पैराबोलिक रूट हो या कोई और रूट हो, ये सारा का सारा मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस है। तो मैथमेटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे हर जगह पे मौजूद है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। प्रोफेसर, आखिर में मैं एक सवाल करना चाहूँगा, एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि वो बच्चे जो कहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आता है, मुझे रियाजी के सवालात मुझसे नहीं होते, मैंने नहीं करना, उनकी जान जाती है रियाजी से, उनके बारे में कोई आप मैसेज देना चाहेंगे या उन्हें कोई बात कहना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, आपके इस क्वेश्चन को ना मैं मशहूर जो मुसलमान एक फिलोसफर और हिस्टोरियन थे अब्दुल रहमान इब्न खुल्दून, उनके एक कॉल से मैं जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा, ये कॉल मैंने अपनी मैथ्स की बुक में पढ़ा था। तो वो लिखते हैं कि मैथ जो है वो एक साबुन की तरह है, कपड़ों के लिए एक साबुन की तरह है। जिस तरह एक साबुन कपड़ों का डर्ट और उसकी गर्दो गुबार सब कुछ दूर कर देता है, धो के उन्हें उजला कर देता है, तो मैथमेटिक्स इसी तरह इंसानी जहन को साफ सुथरा और उजला कर देता है। उसके जहन में जो भी कच्चियां खामियां, मैथमेटिक्स उसको दूर कर देता है। तो मैथमेटिक्स ऐसी चीज है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपका दिमाग एक तरह से धुल जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स में आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ने के बाद। तो उन स्टूडेंट्स के लिए यही मशवरा है कि वो मैथमेटिक्स को पढ़ें। अगर उनको मुश्किल लगता है तो मुश्किल चीज को एज अ टारगेट लेके वो अचीव करें, उसके बाद मैथमेटिक्स भी उनके लिए आसान होगा और बाकी किसी और सब्जेक्ट को भी पढ़ना उनके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हर तरह के जितने भी सवालात थे बहुत खूबसूरती से उनको क्लियर किया हमारे जहनों से। उम्मीद करता हूँ कि इन जो जवाबात हैं वो हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएँ। अभी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में इसी तरह किसी मौजू को लेकर आपसे ज़रूर बात की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, प्रोफेसर वसीम सज्जाद साहब चाइना की यूनिवर्सिटी के PhD स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी रिसर्च वर्क भी किया इसी के ऊपर और उन्होंने हमारे सारे सवालात को बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिया, बताया किस तरह से कि मैथमेटिक्स की अहमियत क्या है हमारी आम रूटीन के अंदर, उसका मैथमेटिक्स है क्या, बच्चों के अंदर किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है, बच्चों को उनकी शख्सियात, जितने भी मैथमेटिशियंस थे उनकी शख्सियात, उनकी ज़िंदगी के बारे में बता के उनको आशनाई करवाई जा सकती है। यहाँ पर हम एक सेगमेंट प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं।